आत्मज्ञान के इसी यात्रा में आगे चलते हैं अपन कि जब आपको आत्मा का अनुभव हो जाएगा, स्पष्ट वेदन हो जाएगा, और वो स्पष्ट वेदन उसी समय होगा जब आपका अंतस्करण संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। उस अंतस्करण की शुद्धि का एक ही उपाय है, ओम जपिए आप। ओम जपिए, अपने आचरण में उतरिए, अपना आचरण शुद्ध करिए, भोजन वगैरह शुद्ध करिए। जैसे जैसे आपकी इस यात्रा में आपकी शरीर की शुद्धता हो जाएगी, मन की शुद्धता हो जाएगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, मन में विचार अच्छे आने लगेंगे, तब फिर इस ओम की यात्रा द्वारा आपका और अंतस्करण शुद्ध हो जाएगा, और अंतस्करण शुद्ध हो जाएगा। और यही आत्मा, फिर यही ओम आपके लिए अस्तित्व, मतलब ओम रूपी अस्तित्व, परमात्मा रूपी अस्तित्व जिस दिन आपके लिए आपको आत्मा में उतारेगा, उस दिन आपके लिए क्षण भर में सारा खेल पता पड़ जाएगा, सारे ब्रह्मांड का। जो जो आप आज, मतलब इतने बड़े ब्लेंडर्स हैं आपके पास, भ्रम, वो भ्रमों से आप अलग हो जाओगे। सारे भ्रम टूट जाएंगे, आपके एक क्षण में टूट जाएंगे। जो जो भी आपने भ्रम बना के रखे हैं अपने बारे में, शरीर के बारे में, घर वालों, लोगों, दुनिया के बारे में, सारे भ्रम एक क्षण में आपके लिए ब्रेक हो जाएंगे। और भ्रम के बाद आप एक शुद्ध आत्मा निखर के आ जाओगे। हाँ, वो आत्मा जैसे क्या है कि एक प्रकार से ऐसा बता सकते हो आप, मतलब ये बात बताई भी गई है कि आत्मा का अनुभव तो होता है, बस दिखती भर नहीं है वो आत्मा। क्योंकि आप कोई किसी भी प्रकार की रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए आप देख नहीं सकते हो। आपको लगता है कि सूर्य का प्रकाश देख रहे हो, आप गलत, नहीं देख रहे हो सूर्य का प्रकाश। आपको लगता है लाइट, बिजली का आप प्रकाश देख रहे हो, गलत, नहीं देख सकते आप। उस प्रकाश में जो वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं साहब, आप उन वस्तुओं को देखते हो। वस्तुओं को देखने से आपको लगता है कि हम प्रकाश देख रहे हैं, हम रोशनी देख रहे हैं। नहीं नहीं, इसी तरह वो आत्मा की रोशनी है। वो जब आपको आत्मा की आंख मिल जाएगी, तब आपके लिए सिर्फ सत्य दिखेगा, सत्य के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं दिखेगा। हर नश्वर चीज आपके समझ में आ जाएगी कि क्या नश्वर है और क्या शाश्वत है। फिर आप शाश्वत में शामिल हो जाएंगे, आप नश्वर से आप स्वयं अलग हो जाएंगे। और जिस दिन आपके लिए ये आत्मा की अनुभूति होगी, अस्तित्व जिस दिन आपके लिए इस आत्मा में उतारेगा, उसी क्षण आपके सारे भ्रम, सारे विकर्म, जो कुछ भी आपके पिछले जन्मों के विकर्म रह जाएं, हुए हैं आपसे पिछले जन्मों में और पिछले जन्मों में, आपको पता तो नहीं है, लेकिन विकर्म तो पक्का है, हुए हैं। और वही विकर्म आपके सारे सारे के सारे विकर्म नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं उस आत्मा की एक अनुभूति के बाद। जैसे वो आत्मा की अनुभूति हुई, फिर एक नए रूप में आपका उदय होता है। फिर आप शरीर नहीं रहते हो, शरीर रहते हुए भी आप आत्मा हो जाते हो। उसी क्षण आपके लिए पता पड़ता है, क्योंकि आप अपने आप को शरीर से अलग देख लेते हो। अभी तक यही भ्रम है आपके लिए कि ये मैं ही शरीर हूँ। और जिस दिन आपके लिए आत्मा का अनुभव होगा, उसी क्षण आपके लिए समझ में आएगा, सबसे बड़ा भ्रम ये टूटेगा आपका कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो ये हूँ और शरीर तो ये है, और मैं तो आज तक इसी को मैं मान रहा था। ये पहला भ्रम है जो आपका ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। और इस भ्रम के ब्रेक होते ही आपकी यात्रा फिर एक ऊंचाइयों को स्पर्श करने लगेगी। आप शून्य अवस्था में हो जाएंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी उस क्षण भर के अनुभव में। उसके बाद अनुभव हो जाता है, वो अनुभव होने के बाद अस्तित्व का एक समय रहता है, वो अस्तित्व साथ रहता है। मतलब आसान नहीं है वो अनुभव करना। कई लोग बोलते हैं कि महामुनि लोग, आत्मज्ञानी लोग अगर हाथ रख दें तो अनुवाद, नहीं नहीं साहब, इस भ्रम में मत रहना। किसी के हाथ रखने से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। ये आपकी अपनी यात्रा है, अपनी पगडंडी बनाना पड़ेगी जब ही आपको मंजिल मिलेगी। बिना पगडंडी बनाए आपको आपकी मंजिल नहीं मिलती। दूसरों की पगडंडियों पे कभी भी मंजिलें नहीं मिला करती है। आप अपनी मंजिल बनाइए, यात्रा करिए, ओम के साथ यात्रा करिए, ओम जपिए, अखंड रूप से ओम जपिए, पूर्ण स्पष्ट रूप से मन, आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतस्करण आपका ये स्पष्ट रूप से शुद्ध हो जाने दीजिए। फिर आपको स्वयं अस्तित्व आपके लिए आत्मा में उतार देगा। फिर आप स्वयं
ब्रह्म हो जाएंगे, ब्रह्म परमात्मा हो जाएंगे आप। और फिर यही आत्मा की विराटता है जो आपकी बढ़ती चली जाएगी। फिर आप आत्मज्ञानी हो जाओगे, और आत्मज्ञानी बनने के बाद फिर आपके लिए भजन पूजन आपके फिर मतलब का नहीं रह जाता है। भगवान सब दिखते हैं, लेकिन भगवान की मूर्तियां दिखती हैं, लेकिन मूर्ति में भी आप आत्मा देखते हो, परम सत्ता देखते हो। ये है सत्य। इसके आगे मैं आपको और बताता जाऊंगा, बहुत आनंद में रहेंगे आप, देखते जाइए। बस जिज्ञासा जगाइए, भूख जगाइए, भूख।